अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आपका अगर 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, डोंट मिस इट। आज हम देखेंगे कि 9th मंथ के अंदर वो कौन से 3 काम हैं जो आप करने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जो करने से डिलीवरी भी नॉर्मल होगी और आपका बेबी भी सेफ रहेगा। और अगर इन्हीं 3 कामों को आपने निग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो कोई किसी किस्म की खतरनाक कंडीशन पैदा हो सकती है। तो इस महीने में करने वाले सबसे अहम कामों को डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी। प्रेगनेंसी के दौरान 9th मंथ जो कि 36 वीक से स्टार्ट होता है 40 वीक्स तक जाता है, ये महीना बहुत ही ज्यादा अहम होता है और आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है, क्योंकि आपका बेबी इस वक्त फुल टर्म्स पे है, कंप्लीट हो चुका है, उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, उसका वेट पूरा हो चुका है, उसकी मूवमेंट भी अब इस वक्त इतनी ज्यादा है कि आपको मूवमेंट फील होती है। अब आपकी हल्की सी गलती जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपके बेबी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 3 कामों को गौर कर लेते हैं, जिसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है आपकी मूवमेंट ऑफ बेबी। बच्चे की हरकत पर नजर रखना। माएं अपने बच्चे की हरकत पर गहरी नजर रखें जैसे उनका 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अब आप डेली बेस पे जाके अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवा सकते कि बेबी ठीक है, आप डेली बेस पे जाके सीटीजी करके भी नहीं चेक किया जा सकता है धड़कन ठीक चल रही है। बस ये उसकी हरकत ही है जिस पे आप नजर रख के ये गौर कर सकते हैं कि अगर उसकी मूवमेंट ठीक है तो इट्स मीन कि बेबी ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी वक्त बच्चे की मूवमेंट नहीं होती या किसी वक्त बेबी की अचानक से मूवमेंट बहुत तेज शुरू हो गई है या 2-2 3-3 घंटे गुजर गए हैं और बेबी ने मूवमेंट नहीं की है, तो हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके अंदर, तो उसका हार्ट बीट भी खराब हो सकती है बेबी की। अल्लाह रहम करे बेबी एक्सपायर भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा आपने बच्चे की मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना है। उसके बाद जो सेकंड गौर करने वाली बात है वो है विजाइनल डिस्चार्ज, वेटनेस। जैसे 9th मंथ स्टार्ट होते तो आपको वेटनेस ही स्टार्ट हो जाती है, हल्का फुल्का सा आपको पानी सा पड़ता है, उसमें खून की धारियां भी, तो डेट इज नॉर्मल, ये कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर ये पानी ज्यादा हो रहा है, इसके साथ ब्लड आने लग गया, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। घर नहीं बैठना, आपने अम्मी दादियों की ये बात नहीं सुनी, हाँ होता है, उसे भी हुआ था, नहीं, फौरी जाके आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, देखिए कि अंदर कोई कंडीशन तो नहीं होगी, कोई प्रॉपर कोई मेम्ब्रेन रप्चर तो नहीं होगी, क्या हो गया। उसके बाद जो थर्ड चीज है वो है आपकी पेन्स। अगर आपका 9th मंथ स्टार्ट है या एंड ऑफ द 8th मंथ में भी आपको कच्ची पक्की सी दर्दें आ रही हैं, सुबह आ रही रात को खत्म, रात को आ रही सुबह खत्म, और आप कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, कच्ची दर्दें खुद ही वक्त के साथ साथ जो है ये पक्की हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको डेली अगर आपको डेली बेस पे ऐसा होता है कि सुबह के टाइम आपको पेन्स शदीद होती हैं, सारा दिन गुजरते हैं, दर्दें ज्यादा होती हैं, जैसे सोती हैं तो दर्दें खत्म हो जाती हैं, सुबह उठती हैं तो दोबारा से शुरू हो जाती है, तो इसमें हो सकता है कि बच्चे की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई धड़कन में प्रॉब्लम है, या बच्चे ने पखाना कर दिया है, या उसका फ्लूइड कम या ज्यादा हो रहा है, उसकी धड़कन में, उसकी हार्ट बीट में मसला आ रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको 1 से 2 वीक के दौरान सेम कंडीशन यही रहती है, घर नहीं बैठना, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना, अपना चेकअप करवाना है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जा सके, आपकी तमाम चेकअप किया जा सके और आपके बच्चे को बचाया जा सके। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए और उन सब औरतों के लिए जो 9th मंथ में है बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।